फ्लैग बिहेवियर इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट। अगर आपके अकाउंट पर आता है तो ऐसा लगता है कि मेरा मेहनत जो 2 साल 1 साल 5 साल जितने दिन का सब बेकार हो गया। लेकिन फेसबुक जो नया अपडेट कर दिया कि अगर इस तरह का इश्यू आ गया और इस तरह का स्टैक लग गया तो अब घबराना नहीं है, इसका तरीका और सोल्यूशन दे चुका है। और एक नहीं हजारों नहीं लाखों अकाउंट पर इस तरह का इशू दिया है फेसबुक इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट और फ्लैग बिहेवियर। बहुत पहले अगर आप जानते होंगे कि फ्लैग बिहेवियर की वजह से जो अकाउंट सस्पेंड किया जाता था वो रिकवर नहीं होता, लेकिन अभी जो क्या कर दिया नया अपडेट में सब कुछ रिकवर हो रहा है। काहे कि अभी मेटा या इका सिस्टम के वजह से भी फ्लैग बिहेवियर हो रहा है। इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे आपको कहाँ रिपोर्ट करना, आपको कौन सा टैक्स लिखना है, आपको कैसे एप्लीकेशन लिखना है, आपको कहाँ सेंड करना है, उसके बाद कितने दिन में आपका अकाउंट सही होगा, हर चीज़ बताएंगे। वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अरे यूट्यूब चैनल पे मुझे पहली बार देखें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जो है दबा जरूर लीजिएगा। आपके साथ हम एक स्क्रीनशॉट शेयर, इस पर देखिएगा कि यहाँ पर जो रिकमेंडेशन और मोनेटाइजेशन दोनों रेड हो गया। रेड के साथ साथ नीचे में लिखा हुआ सस्पेंड। कितना तकलीफ पहुँचा होगा इस क्रिएटर के पास, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सस्पेंड हो गया, क्यों हुआ इसको रीजन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकमेंडेशन मोनेटाइजेशन जहाँ सस्पेंड किया हुआ है उसको टच किया जाए। उसके बाद देखिएगा कमाई भी इनका जो होल्ड कर दिया गया। अगर रीच की बात किया जाए, कमाई की बात किया जाए, फॉलोवर की बात किया जाए तो इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा 28 दिन में 58 लाख व्यूज है और कमाई 0 सन्नाटा। और इंगेजमेंट देखिएगा 88,528 मात्र 28 दिन के अंदर। और फॉलोवर देखिएगा एक महीना में जो 11,041 फॉलोवर सिर्फ 28 दिन के अंदर, एक महीना में भी नहीं पूरा हुआ। इतना तगड़ा, इतना ज़्यादा मेहनत होने के बाद कोई स्ट्राइक या सस्पेंड होता है, जैसे लगता है आँख से जो है ना आंसू निबर के खून टपक रहा है। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम बताएंगे। जब इसको हम पता करना चाहे कि भैया सस्पेंड क्यों हुआ, तो यहाँ देखिएगा इस स्क्रीनशॉट पर बाकायदा लिख दिया है कि आवर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड बिहेवियर दैट मीट इंडिकेट इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट द अफेयर और मोनेटाइजेशन एंड रिकमेंडेशन। हमारा जो टेक्नोलॉजी डिटेक्ट किया है कि आप इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट और फ्लैग बिहेवियर का आप यूज़ किए हैं, इसके वजह से आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, मोनेटाइजेशन और रिकमेंडेशन। दूसरा स्क्रीनशॉट हम आपको यहाँ पर लिख के दे रहे हैं कि यहाँ देखिए मोनेटाइजेशन प्रोग्राम भी नीचे में लिख दिया, यू कैन नॉट ईयर, आप कमाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी नीचे में लिख दिया। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते यह होता क्यों है। यह इन ऑथेंटिक एंगेज पहला रीज़न है, जितने भी नए क्रिएटर या पुराने क्रिएटर जिनका 1 मिलियन का भी हमारे पास अकाउंट आया है, उनका भी यही प्रॉब्लम है, सस्पेंड हो गया, रिकमेंडेशन मोनेटाइजेशन दोनों। तो सबसे पहली बात जानिए, जैसे ही आप लोग शॉर्ट फीड खोलते हैं फेसबुक में तो वहाँ क्या होता है, ऑटोमेटिक वीडियो चलना शुरू हो जाता है। जब वीडियो चलना शुरू हो जाता है तो वो भी इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट में ही आता है, क्योंकि व्यूज़ का ही रेवेन्यू पैसा हमको देती है फेसबुक। और आप वीडियो खुद देख के पूरा कर रहे हैं, फेसबुक को बता रहे हैं कि भैया हम खुद वीडियो देख रहे हैं और हमारा जो वॉच टाइम बढ़ाओ और हमारी कमाई को बढ़ाओ। तो फेसबुक का AI सिस्टम आपको लग रहा होगा 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अकाउंट बड़ा होने लगता है आपको इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू और फ्लैग बिहेवियर का इशू दे देता है। दूसरा रीजन होता है कि अपने कंटेंट को बार बार देखना। जैसे कमेंट आया और कमेंट सेक्शन में चले गया, वहां से जैसे ही खोल गया कि कमेंट सेक्शन से हम रिप्लाई देंगे, कमेंट के पीछे में जो आपका वीडियो खुद चल रहा और आप उस कमेंट को रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं। देखिए सबका तरीका अलग अलग, कमेंट का रिप्लाई देने के लिए भी दूसरा तरीका होता है। दूसरा रीजन, उसके बाद सेम टाइटल, एक ही कंटेंट पे बार बार सेम टाइटल नहीं यूज करना है। उसके बाद एक ही तरह का हैशटैग नहीं यूज करना है। इमोजी भी देखते हुए बार बार एक ही इमोजी डाल रहे हैं। दूसरी बात की और हम बता देते हैं, अगर हैशटैग यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 से ज़्यादा अगर हैशटैग यूज करते हैं तो भी आपको इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू आ जाएगा। कितने लोग को देखते हैं कि पूरा डिस्क्रिप्शन में टाइटल के जगह पर पूरी कहानी, लंबी चौड़ी पूरी कहानी 2-3 पेज का लिख देता है, ये भी इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट में आ जाता है। अगर आपको टेक्स्ट लिखना तो सिंपली टेक्स्ट वाले सेक्शन पर जाकर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा प्रोसेस है, ये सब है इन ऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू। ये सब गलती आप मत कीजिएगा। अब हम लेके चलते हैं अपने थोड़ा सा लैपटॉप पे, जहां पर आपको डिटेल से बताएंगे और आपको भी बता रहे हैं कि जैसे कि इस पे नहीं, बहुत सारा चीज़ जो है मोबाइल पे ऐप्स पे नहीं काम करता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप सीधा क्रोम पे जाइए, वहां पर टाइप कीजिए www.facebook.com, उसको टच कीजिएगा। टच करने के बाद आपका यूज़र ID पासवर्ड डाल के क्या करना है, लॉग इन कर लेना। जब आप क्रोम पे खोलिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाए। यहाँ जो है आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर, उसके बाद यहाँ पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेना है।
उसके बाद ठीक इसी तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा पूरा डैशबोर्ड का। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, आप बाएं साइड में देखिएगा डैशबोर्ड, ठीक है। इस डैशबोर्ड को टच कर लीजिएगा और डैशबोर्ड को टच करते ही यहाँ पे देखिएगा कंटेंट, ठीक है। यहाँ कंटेंट वाले को टच कर लीजिएगा, इस जगह जो पूरा लाइब्रेरी खुल के आ जाएगा। जितना भी कंटेंट डालें, अगर किसी कंटेंट पर इशू होता तो यहाँ पर जो है पब्लिक लिखे हुए, पब्लिक किया हुआ, पब्लिक किया हुआ, इस तरह का इशू आ जाए, मोनेटाइजेशन स्टेटस करके इशू वाला ऑप्शन दे देता है कि भाई यह आपका इशू हुआ हुआ। तो इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस सब कंटेंट को क्या कीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। जब वहाँ से कंटेंट को डिलीट कर दीजिएगा तो उसके बाद फिर आ जाते हैं हम थोड़ा मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल पे ही सबसे ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मोबाइल पे फिर से हम बता देते हैं कि जैसे डैशबोर्ड आप खोलिएगा, यहाँ पे स्क्रीन शेयर हम कर दिए आपके सामने, ठीक है। फेसबुक खोलिएगा तो इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आ जाइएगा कहाँ पे, थ्री लाइन पे, इस थ्री लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पर आता हमको क्या, थोड़ा नीचे करिएगा तो यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट वाले पे, ठीक है। हेल्प एंड सपोर्ट पे आइएगा तो यहाँ आप कहते हैं कि रिपोर्ट पे। रिपोर्ट से पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए जो कंटेंट पे इशू आया था, रिपोर्ट से पहले हम बता देते हैं कि जैसे हम वहाँ रिपोर्ट किए हैं, रिपोर्ट करने के बाद देखिए हमको रिप्लाई क्या दे रहा है। यहाँ पर दे रहा है 14 नवंबर 2026 तक हमारे अकाउंट पे जो इशू दिया हुआ है मोनेटाइजेशन और रिकमेंडेशन को जो सस्पेंड किया उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर जाता है रिस्ट्रिक्टेड विल बी एंड, आपका रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा 4 नवंबर 2026 को, ठीक है। यहाँ से फिर एक मतलब बैक हो जाते हैं। उसके बाद इसी जगह से जैसे कि एक तो फोटो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका फेसबुक फीड का, जैसे यहाँ से एक मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके जहाँ पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जाइएगा तो जहाँ भी आपका इशू आ रहा है 2-3 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप अपने प्रोफाइल का जो नाम का जो लिंक है उसको, या पेज का जो लिंक है उसको कॉपी कर लीजिएगा। उसका यहाँ चलिएगा थ्री लाइन पे, ठीक है। ये 2 काम कर ले। उसके थ्री लाइन पर आने के बाद यहाँ पाइएगा सेटिंग वाले पे, ठीक है। यहाँ पर आ जाए हेल्प एंड सपोर्ट पे, ये हेल्प एंड सपोर्ट पाइएगा। यहाँ पाइएगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, ठीक है। रिपोर्ट ए प्रॉब्लम से थोड़ा स्कोर कर ले। यहाँ पर आ जाते हैं कंटिन्यू टू रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू रिपोर्ट करने के बाद इंक्लूड पर आ जाते हैं। आपका फेसबुक प्रोफाइल है या पेज, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रोफाइल है तो प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर पेज है तो पेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी जगह जो हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन के बाद जो सबसे ऊपर में क्या, यहीं जो है स्किप कर दीजिए। यहाँ कर लीजिएगा प्रोफाइल लिंक या पेज लिंक, जो भी है लिंक को सबमिट कर लीजिएगा। उसके नीचे दीजिएगा अपलोड प्रोफाइल, यहाँ पर उसके नीचे में देखिए अपलोड पिक्चर वाले, इसको टच कर लीजिएगा। अपलोड पिक्चर को टच कर लिए, यहाँ से ले जाएगा आपके फ़ोन की गैलरी में जो भी स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं प्रोफाइल फोटो का, जहाँ कंटेंट मोनेटाइजेशन रिकमेंडेशन सस्पेंड है उसका। उसके बाद जो डेट जो आपको जो आगे दे रहा है इनऑथेंटिक इनफ्लेक्ट बिहेवियर वाला जो इशू आ रहा है उसका 3-4 स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ऊपर में, ठीक है, इस कोने पर देखिएगा एरो 3 नुमा निशान, इसको कर दीजिएगा सेंड, ठीक है। इसको सेंड करने के बाद वो आपके अकाउंट को रिव्यू करेगा और आपको बता देगा कि आपके कितनों दिनों तक प्रॉब्लम है, आपके अकाउंट पर फ्लैग बिहेवियर और इनऑथेंटिक एंगेजमेंट का इशू आया है तो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है एक तरीका बताया जा रहा है। जितने क्रिएटर हैं नए से पुराने, भाई ऐसे करो, रिपोर्ट करो, भाई कोई रिपोर्ट नहीं करना है। अभी सबका दुकानदारी बंद हो गया। जो कहता था मोनेटाइजेशन रिकमेंडेशन जो इशू हो गया सस्पेंड होगा हम रिकवर कर देंगे, चला उसका पप्पा जब मार्क्स दुकान जो रिकवर कर देगा उससे बात करके। कुछ नहीं होना है, आपको कुछ नहीं करना, ओरिजिनल कंटेंट पर कंटिन्यू काम करते आना है, लाइव करते रहना है। हफ्ता एक दिन में लाइव करते रहिएगा। एक आध 2 फोटो उस पेज पर जिस पर मोनेटाइजेशन रिकमेंडेशन सस्पेंड किया हुआ है, एक दो सिर्फ अपडेट करके रखे रहना। और ऑटोमेटिक जो है फेसबुक का एल्गोरिदम या फेसबुक का एआई सिस्टम आपके अकाउंट को डिटेक्ट करके रिव्यू करके अगर रिकवर करने योग्य होगा आपका अकाउंट को, तो इस तरह डेट इशू कर देगा। ये ऑटोमेटिक डेट इशू कर रहा है। इसके लिए ना तो आपको 1 रुपया देना, ना 20,000 देना, ना तो 5,000। किसी को लुच्चे लफंगे जितने भी क्रिएट किसी की नहीं देना भाई। सीधा आप अपना काम करते रहे। हाँ, रही बात कि अब 2-3 महीना कैसे हम काम करेंगे, 2-3 महीना के लिए आप नया पेज बना लिए, उस पर जो कम से कम ये जो बोलने की एक्टिविटी इसको रेगुलर रख सकिए। जो कंटेंट डाल रहे तो उसी पर डालिए, कुछ दिन वो अकाउंट भी ग्रो हो जाएगा, उसके बाद ये अकाउंट सही हो जाएगा, फिर इस पर डालना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए आप समझ के होइएगा फेसबुक जो है बीच में या अभी भी कुछ दिन पहले भी देखिए होइएगा बहुत सारे अकाउंट को इस तरह के इशू भी दे रहा है। इशू देने के बाद भी वहां पे लिख के दे रहा है कि भाई आपके अकाउंट कितने दिनों में कितने तारीख को रिकवर हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन को हटा लिया जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन लगते ही आपका मोनेटाइजेशन रिकमेंडेशन सस्पेंड हो जाता है और अकाउंट पेमेंट जो होता है चाहे $1 हो या $100 या $1000 सबको होल्ड कर दिया जाता है। इसलिए इस सब फ्रॉड से बचिए और आप अपने कंटेंट पर फोकस कीजिए। कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो असिस्टेंट क्रिएटर जो क्रिएटर असिस्टेंट उससे बात करके आप अपने प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि कितने दिनों में और कैसे सॉल्व होगा या नहीं होगा।
आई होप कि आप समझ में आ गया होगा इनऑथेंटिक इंगेजमेंट और फ्लैग बिहेवियर का प्रॉब्लम कैसे अभी सॉल्व हो रहा है। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बताएंगे हम आपको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।